श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री समर्पण शिव महापुराण कथा अमलेशपुर रायपुर में 27 मई से लेकर 2 जून 2024 तक चलेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से 4 बजे तक। आज 27 मई मतलब पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत विशेष जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय भी बताया है जो भोलेनाथ की 5 बेटियों का स्मरण करके एक ही बार करना है, जिससे आपके घर के दुख, दर्द, कष्ट दूर हो जाएंगे। उपाय कैसे करना है, कब करना है, किस दिन करना है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 27 मई 2024 पहले दिन की समर्पण शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, ज्येष्ठ के माह में बहुत अधिक मात्रा में तपन रहती है, गर्मी रहती है। इस माह में देखने को मिलती है इतनी गर्मी, पर इतनी गर्मी होने के बावजूद यहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में शिव भक्त की संख्या है। कथा पंडाल में बहुत अधिक मात्रा में शिव भक्त पहुँचे हैं। ये आप सबका निर्मल शिव भक्त का ही प्रमाण है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यहाँ अमलेश्वर में हाटकेश्वर महादेव है और अगर आपने उनके दर्शन किए हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हो। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। पूजा यादव जी पत्र लेकर आई। शादी को 7 साल हो गए, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने कहा आपको संतान नहीं हो सकती। फिर रायपुर की आपकी शिव महापुराण कथा मैंने अपनी माँ के कहने पर सुनी और मैंने कथा सुनी। फिर उसके बाद पशुपति व्रत किया और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। प्रतिभा जी पत्र लेकर आई रायपुर से। शादी को 8 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। सभी जगह पूजा करवाई, साथ साथ टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवाया था, पर संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। माता जी ने आपकी शिव महापुराण कथा टीवी में देखती है। उन्होंने मुझे सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा, वो मैंने किया और रोज़ जल चढ़ाकर वो जल लाकर आचमन कर लेती। 6 महीने तक मैंने ऐसा ही किया। वह जड़ को अपने कमर में बांधे रखा, पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। इसके बाद उस जड़ को निकाल कर मैंने दूसरी जड़ बांध ली और फिर बाबा से निवेदन किया कि बाबा आप भले ही मेरी ना सुनो, पर सीहोर वाला महाराज कहता है उनकी लाज रख लो। और 8 वर्ष के बाद मुझे संतान प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की। सुमन सेन जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी का जन्म 7वें महीने में हो गया था, जिस कारण उसके शरीर में कमजोरी रह गई और 11 वर्ष तक उसे हर बार ब्लड चढ़ता था। आपकी कथा 2023 से हमने सुनना शुरू किया। फिर सीहोर जाकर कुबेरेश्वर धाम से हम रुद्राक्ष लेकर आए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते और जल को प्राप्त करके थोड़ा सा अपनी बेटी को पिला देते। रुद्राक्ष जल उससे देना शुरू किया और आज 1 साल हो गया है। मेरी बेटी को ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बेटी अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है। डॉक्टर ने भी कह दिया है अब इसे ब्लड की आवश्यकता नहीं है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप अवगुण, पाप, पुण्य सब कुछ शंकर को समर्पण कर दो और शंकर की शरण में चले जाओ। इसके बाद गुरुजी ने कहा हम बेटा बेटियों और पुरुष से माताओं से निवेदन करना चाहते हैं जो शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं वो अपने गुण के साथ साथ अवगुण भी भोलेनाथ को गिनाया करे कि मैंने ये गलती की, मैंने ये अपशब्द कह दिया, मैंने अहंकार वाली बातें कह दी, किसी को इतना रुपया ठग लिया,
किसी की भावनाओं को मैंने ठेस पहुंचा दिया। भगवान को आप अपने जब अवगुण बता देते हो तो भगवान उसे क्षमा कर देते, पर हम अवगुण बताने की जगह अपनी अच्छाई का ही गुणगान करते हैं। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गीता साहू जी पत्र लेकर आई। 19 वर्ष हो गए शादी को, पर संतान का सुख प्राप्त नहीं था। जब गुड़ियाड़ी में आपकी कथा सुनी, ब्रज को मैंने अपने माथे से लगाया। कथा पंडाल में आप कहते हो न कैलाश धाम होता है। इसके बाद मेरे पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो 19 वर्षों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। रुपेश साहू जी पत्र लेकर आए। मेरे पिताजी के गले में गांठ थी, पता चला। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कैंसर के लक्षण बताए और सुनते ही मैं बहुत शॉक्ड हो गया, क्योंकि 10 साल पहले मेरी माताजी को भी इसी बीमारी से चली गई थी। बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा कृपा करना इतनी बड़ी बीमारी ना हो। शिव पुराण कथा नहीं सुनता था, ना ही मैं मंदिर जाता था, पर आपकी कथा जिन जिन से सुनी है उनके मुख से सुनता था सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। पर मैं कैसे मान लूँ, पर भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए मैंने मेरे पिताजी के लिए रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। थोड़ा सा जल प्राप्त करके बेलपत्र बाबा से औषधि के रूप में मांगकर पिताजी को देना शुरू किया। इसके बाद संकल्प ले लिया कि अगर रिपोर्ट जो आने वाली है वह सही आएगी तो अमलेश्वर की शिव महापुराण कथा में पैदल चलकर आऊँगा और श्रवण करूँगा। 25 मई को जांच करवाई है, सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है और उसी के आभार व्यक्त करने के लिए मैं दुर्ग से अमलेशपुर चलकर आया हूँ। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। जयवती जी पत्र लेकर आए। पेट में डॉक्टर ने गठान बता दी थी, वह गठान नॉर्मल नहीं थी। तब बाबा पर भरोसा करके बेलपत्र और जल का आचमन करना शुरू किया और दूसरी बार जांच करवाई तो बड़ी बीमारी नहीं निकली, गांठ में भी आराम मिला है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने जो नए उपाय की जानकारी दी है उसी की जानकारी अब हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपको लगे कि आपके जीवन में बहुत अधिक मात्रा में कष्ट चल रहा है, तकलीफ चल रही है, दुख है, दर्द है, जीवन में बहुत आपको टेंशन बनी हुई है, आपको जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, परेशानियों से घिरे हुए हो, आपको एक सरल और आसान सा उपाय है। ये उपाय आपको कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि में भी करके इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने घर के बाहर अगर कोई गमला है उसमें आप ये उपाय कर सकते हैं, या फिर किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी का उपयोग करते हुए ये उपाय कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के अंदर भी ये उपाय कर सकते हैं। अब घर के अंदर कैसे कर सकते हैं उसे बताने से पहले आप बाहर कैसे कर सकते हैं वो समझ लीजिए। आप अपने घर के बाहर कोई गमला है तो उसकी मिट्टी का उपयोग करते हुए वहीं पर आपको लिंग आकृति का बना लेना है, मतलब पार्थिव शिवलिंग जैसी आकृति बना लेना है। आप गमले में बना सकते हैं या फिर किसी वृक्ष के नीचे, बेलपत्र का वृक्ष हो उसके नीचे, वट वृक्ष के नीचे या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे भी बना सकते हैं। उसी की मिट्टी का उपयोग करना है। आपको पार्थिव लिंग आकृति बना लेना है, गोल आकृति भी बना लेंगे तो भी पर्याप्त है। अब इसमें आपको, अगर आप घर में करना चाहते हैं तो गुरुजी ने कहा है आप घर में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हुए ये उपाय कर सकते हैं। आप घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर ले, या फिर गमले में कर ले, या फिर बाहर कहीं पर भी, तीनों जगह में से किसी भी वृक्ष के नीचे कर ले, किसी एक जगह भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको शिवलिंग बनाना है, पार्थिव लिंग बनाना है। इसके बाद आपको 5 बेलपत्र लेना है। वो 5 बेलपत्र को आपको एक एक करके भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र जैसे अर्पित की जाती है आपको वैसे ही करनी है, यानी कि बेलपत्र की डंडी का मुख अशोक सुंदरी की तरफ होगा। शंकर भगवान को कौन सी 5-5 बेटियां हैं जिनका नाम आप जान लें, ध्यान से सुन ले, आप चाहे तो नोट करके भी रख सकते हैं। जया, विशेरा, साम्यवारी, दोतली, देव, इन 5 बेटियों
के नाम से आपको 5 बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा आपको 2 कलश से जल एक साथ उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा जैसे आप कांवड़ जल अर्पित करते हैं, 2 कलश आपके हाथ में रहते हैं और एक साथ उससे आप जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, वैसे ही जल अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा इसके बाद एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप गोलबाती का घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद आप भोलेनाथ से प्रार्थना कर लीजिए। जीवन में जो कष्ट है भोलेनाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बोल दीजिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा आपको उसका पार्थिव लिंग का विसर्जन कर देना है। आप उसी वृक्ष के नीचे कर सकते हैं या फिर किसी नदी, तालाब, बावड़ी में जाके कर सकते हैं। इसके बाद लेकिन आपने जो 5 बेलपत्र लिए उसको आप पहले उठा लें, फिर विसर्जन कर दें और अब 5 बेलपत्र को अपने घर पर लेकर आना है और घर में आप किसी भी पुस्तक के अंदर रख सकते हैं, धार्मिक पुस्तक पे, डायरी में या किसी भी जगह अच्छे से रख सकते हैं। किताब में रखे तो अच्छा है, बेलपत्र टूटेगी नहीं और ना ही मुड़ेगी। गुरुजी ने कहा 2 से ढाई महीने के अंदर ही आप देखोगे आपके जीवन में जो कष्ट है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है वो आपसे दूर हो जाएगा, ये निश्चित है। ये विशेष उपाय गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा है किस दिन करना है, पर आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। और विशेष तिथि यानी कि सोमवार, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि इसमें कर आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है उपाय से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स दोनों जगह लिंक दिया गया है, आप उसमें क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आपको विशेष तिथियों के बारे में और पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए विधानों की जानकारी मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।